जब विकास घर लौटता है तब बंटी को समझ आता है कि उसने जिसे अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, बबली के लिए वो केवल जिस्म का एक अधूरा सौदा था। बबली, मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारे बिना ये रातें काटना अब मुमकिन नहीं है, बंटी ने अपने बिखरे हुए कपड़े समेटते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। बबली ने अपने बदन पर साड़ी का पल्लू ठीक किया, जिसकी सिलवटें गवाह थीं कि अभी कुछ देर पहले ही वहां क्या मंजर रहा होगा। वो गंभीर होकर बोली, नहीं बंटी, कल से मत आना। विकास घर लौट रहा है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी की आग में नहीं जलना चाहती। बंटी ने आगे बढ़कर बबली को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। उसके होंठ बबली के गर्दन के पास जाकर थिरकने लगे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सूरत यहां से इतना पास नहीं है जान। कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे उसे आने में। तब तक मुझे अपनी इस रेशमी जवानी की महक में कैद रहने दो। बबली ने एक सिहरन के साथ खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, वो 2 दिन पहले ही ट्रेन पकड़ चुका है। कल तक वह चौखट पर होगा। अब ये खेल बंद करो। बंटी का चेहरा मायूस हो गया, पर उसकी आंखों में अब भी बबली के गदराए बदन की प्यास बाकी थी। उसने हार मानते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर दिन में कम से कम एक बार अपनी छत पर आ जाना, ताकि तुम्हें दूर से ही देखकर जी सकूं। बबली के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दौड़ गई। ठीक है, आ जाना। बंटी पीछे के दरवाजे से निकल गया, पर उसका मन वहीं बबली की गंध में अटका हुआ था। रास्ते भर वो उन पलों को याद करने लगा जब ये सब शुरू हुआ था। बबली का पति विकास, जो सालों से गुजरात की मिल में काम करता था, 2 महीनों से घर नहीं आया था। बबली की वो खिलती जवानी, सुराहीदार गर्दन और वो मदहोश कर देने वाली चाल गांव के हर मर्द की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। मेले वाली रात जब वो अपनी सहेलियों से बिछड़कर अंधेरी पगडंडी पर अकेली जा रही थी, तब बंटी ही था जिसने उसे उन 2 भेड़ियों से बचाया था। उस रात डर और घबराहट में बबली ने बंटी का हाथ कसकर थाम लिया था। पसीने से भीगी बबली जब बंटी के साथ चल रही थी तो उनके शरीर बार बार एक दूसरे को छू रहे थे। वो स्पर्श केवल सुरक्षा का नहीं था, उसमें एक अनजानी सी तड़प भी शामिल हो गई थी। घर पहुंचकर जब बबली ने बंटी को शुक्रिया कहने के लिए पास बुलाया तो बिजली गुल थी। उस धुंधली चांदनी में बबली का चेहरा किसी गीली कली की तरह चमक रहा था। अगले दिन जब बंटी मिलने आया तो बात केवल शुक्रिया तक नहीं रुकी। मजाक मजाक में बंटी का हाथ जब बबली के नर्म गालों और फिर उसकी कमर के घेरे तक पहुंचा तो बबली के मुंह से एक आह निकल गई। विकास की लंबी जुदाई ने उसे अंदर से सुखा दिया था और बंटी की छुअन उस पर सावन की पहली फुहार की तरह गिरी। एक दिन बंटी ने उसे दीवार से सटा दिया और उसके कान के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, तुम इतनी सुंदर हो कि मेरा हर अंग तुम्हारे लिए तड़पता है। बबली ने विरोध तो करना चाहा, पर बंटी के होठों ने जब उसके होठों का रस चखना शुरू किया तो उसकी सारी प्रतिरोधक शक्ति पिघल गई। उस दोपहर कमरे की बंद खिड़कियों के पीछे दोनों ने एक दूसरे के शरीर की हर गहराई को नापा। बबली की प्यासी रूह को जैसे किनारा मिल गया था। आज जब बंटी लौट रहा था, उसे बबली की वो बात याद आई जो उसने पिछले हफ्ते कही थी। बंटी ने पूछा था, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही चाहोगी? बबली ने बहुत संजीदगी से जवाब दिया था, बंटी, ये प्यार नहीं, जरूरतों का एक सौदा है। तुमने उस रात मुझे बचाया था और मैं बस उस एहसान का कर्ज अपनी इस जवानी से चुका रही हूं। जिस दिन विकास आएगा उस दिन ये कर्ज खत्म मान लेना। बंटी को अब समझ आ रहा था कि बबली ने उसे सिर्फ शरीर दिया था, अपना भविष्य नहीं। कल विकास लौट आएगा और बबली फिर से एक वफादार पत्नी का मुखौटा पहन लेगी। बंटी का कर्ज तो चुकता हो गया था, पर उसके दिल में लगी वो आग शायद ताउम्र जलने वाली थी।